हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, एक खुशखबरी के साथ अगेन हाजिर है आप लोगों के सामने। बहुत दिनों से एमपी के अंतर्गत वैकेंसीज की मारामारी चल रही थी कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। आप सभी बच्चों को बता दूं मैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती 2026। यहाँ पे एक एक चीज इसके अंतर्गत हम लोग देख लेंगे कि वो क्या क्या रहने वाला है। तो इधर देख लेना भाई सारे बच्चे। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। कब तक भरना है सर? 20 अप्रैल तक। इसके अलावा संशोधन खुलने आवेदन पत्र में संशोधन भी 6 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जो कि 25 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हैं। यानी 5 दिन संशोधन के लिए भी दिए गए हैं, क्योंकि 20 तक कंप्लीट हो रहा है और 5 से 25 अप्रैल तक आप संशोधन कर सकते हैं। सीधी भर्ती हेतु पदों के अंतर्गत यहाँ पे अच्छा, परीक्षा का शुल्क देख लीजिएगा आप सभी बच्चे। अनारक्षित अभ्यर्थी यानी जो जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो 500 रुपए फीस है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए का इसके अंतर्गत परीक्षा शुल्क रहने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एमपी का ऑनलाइन पोर्टल का 60 रुपए देना होता है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर 20 रुपए ये भी देने होंगे रे भैया। हाँ, क्योंकि एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग पॉलिसी होता है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे याद रखना। अरे क्या बात है रे भाई, परीक्षा की तिथि भी घोषित है पहले ही है। 15 मई से प्रारंभ परीक्षा हो जाएगी। 15 मई से प्रथम पारी के अंतर्गत सुबह 8 से 9 बजे तक परीक्षा होगी। दूसरी पारी में 1 से 2 बजे तक परीक्षा होगी। महत्वपूर्ण निर्देशों को 10 मिनट पहले पढ़ने का समय दिया जाएगा और 10 से 12 बजे तक उत्तर अंकित करने का समय, मतलब रिपोर्टिंग टाइम है 8 से 9 वाला तो और 1 से 2 वाला तो। पहली पारी की एग्जाम होगी आपकी 10 से 12, यानी 2 घंटे की एग्जाम होगी। और दूसरी पारी में 3 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगी आप लोगों के। ठीक है, तो 2-2 घंटे की एग्जाम होने वाली है यहाँ पे आप लोगों को। और बेसिकली ये बारी जो सारी चीज है कि आधार कार्ड पंजीयन करवाना आवश्यक है न, ये है न वो है। ठीक है, ये सब नॉर्मल है, ये सब वही हर एक एग्जाम के अंतर्गत आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे दे रखा है, देखो हमें काम है नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती, यानी 3 से 16 पेज नंबर के बीच में है। और अपन देखेंगे पदों का विवरण, कितने पद हैं, क्या है क्या नहीं है। तो 17 से 21 पदों पे है ये। तो अब हम लोग देख लेते हैं कितना क्या पद रहने वाला है। 17 से 21 पदों पे देख लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी है, कितने क्या है भाई, है ना। हाँ, देखना तो बनता है। 17 आ जा रहे भाई, 15 आ गया, 16 आ गया, ये रहा, ये आ गया देखो। अब यहाँ पे पोस्ट जो कोड है, ठीक है, पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर, कुल 1256 पदे हैं, 3rd ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी के हिसाब से। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है रे भैया वैकेंसी। पुरुष अभ्यर्थी इसके अंतर्गत नहीं भर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने आज सुबह की क्लास के अंतर्गत भी कहा था कि सर क्या हो रहा है। वैसे गवर्नमेंट है, सरकार के लिए मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, जिस प्रकार से फीमेल यानी केवल महिलाओं के लिए आई है, पुरुषों के लिए भी आएगी रे वैकेंसी। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को दरकिनार कर दिया जाएगा, वैकेंसी आना तय है। आप लोग अपनी पढ़ाई में जारी रहिए, सुनिश्चित रहिए, वैकेंसी आना तय है। 2026 में आनी है। देखो मैंने कहा था कि आएगी वैकेंसी, ठीक है, तो बिल्कुल आएगी। याद रखना, अनरिजर्व कैटेगरी के 135 नील, भूतपूर्व 30, मतलब टोटल 339 है। ईडब्ल्यूएस की 126 है, एससी कैटेगरी 101, एसटी कैटेगरी में 126, ओबीसी में 170। तो टोटल यहाँ पे संविदा कर्मियों की भी पोस्ट है रे भैया ना, 201, 259, 339, ये वाला जो टोटल बनता है ये 1256 बनता है। ये वाला मामला है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका में भी कुल 1093 पद है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों से, शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका 163 पद माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन, ठीक है। हाँ,
तो जिसमें ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो ये भी बात याद रखना। तो ये तो हो गई हमारा मामला। दूसरे नंबर लिखा है पोस्ट कोड सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर, ये टोटल 34 पोस्ट है, ये भी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है रे भैया, ये भी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं रे भाई। हाँ, इसके अंतर्गत भी वही सेम है, सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर। कुल ये देखो, ये अलग अलग दे रखा है ना, जैसे शासकीय, आप सोच रहे होंगे सर एक साथ ही दे देते। देखो, ये शासकीय स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के लिए है, ये वैकेंसी ग्वालियर की है। इसके अलावा इससे पहले वाली वैकेंसी कहाँ की थी सर, बिल्कुल बता देता हूं। इससे पहले वाली वैकेंसी थी, इधर देखो सारे बच्चे, कहाँ की है सर, इससे पहले वाली वैकेंसी शासकीय स्वशित चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की, विदिशा में ये मामला चल रहा था, ठीक है। उससे सबसे पहले स्टार्टिंग की कहाँ की बताई थी सर आप लोगों ने, स्टार्टिंग की तो पूरी बता दी मैंने, 1256 है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, डिवाइडेशन किया है कि विदिशा ग्वालियर में इतनी है। इसके अलावा देखो, शिवपुरी के अंतर्गत टोटल 34 पोस्ट है। इसके अलावा खंडवा के अंतर्गत 126 पोस्ट है। उसके बाद शहडोल के अंदर टोटल 32 पोस्ट है। और उसके बाद रतलाम के अंतर्गत कुल 40 पद है, ठीक है। इस प्रकार से डिवाइडेशन है रे भैया ना। तो ये याद रखना, जबलपुर में 39 पोस्ट है। इसके साथ ही आप लोगों के जबलपुर के बाद आपके छिंदवाड़ा, एक छिंदवाड़ा जगह जहां पे 135 पोस्ट है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपके रीवा के अंदर 76 पोस्ट है, लिखा हुआ है, ठीक है। एक लिखा है दतिया जो है जगह है, वहां पे 54 पद है, 54 पदों पे भर्तियां निकली है, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने योग्य है, नर्सिंग ऑफिसर का पद का वेतनमान 28,700 लेवल 7 पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात याद रखना बेसिकली, है ना। हाँ, हमें पता होना चाहिए हमें क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक। अब नर्सिंग महाविद्यालयों के अंतर्गत जो सिस्टर ट्यूटर वाला मामला है ना, हाँ, कुल कितने 218 पोस्ट। अब सिस्टर ट्यूटर के अंतर्गत भी मामला यही देखने को मिलता है भाई, फिर क्या देखने को मिलता है, ये सारा मामला देखने को मिलता है। इसके अंदर वेतनमान 36,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,200 लेवल 9 पे मिलने वाला है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। तो मैं तो कहूंगा कि बढ़िया वैकेंसी है, जानदार शानदार प्रकार से वैकेंसी आई है, और तैयारी सुनिश्चित कर दिया जाए, गर्दे उड़ा दिए जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं मिलता हूं अब आप लोगों से ऐसी खुशखबरियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।